आज का वीडियो लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि टर्टल मॉड्यूल की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर पा रहे हैं। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेप्टागन, सेप्टागन, ओके, ऑक्टागन। तो हम वेरियस शेप्स जो कि हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स है, कोई भी शेप ड्रॉ कर पा रहे हैं और उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर से फिल भी कर पा रहे हैं। तो पहले देखते हैं अपने लेक्चर नोट्स और फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल करके सीख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक आईटी विद रैंडम शेप जनरेटर विद टोटल। तो रैंडम मॉड्यूल क्या होता है? रैंडम मॉड्यूल मेक्स द प्रोग्राम चूज डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स ईच टाइम इट रन्स। तो क्या हो जाता है कि जब हम लोग रैंडम मॉड्यूल यूज करते हैं ना, तो क्या हो जाता है कि वो कंप्यूटर जो है ना, वो अपना, हम लोग एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, उसमें कुछ रैंडम नंबर्स दे देंगे, रैंडम कलर्स दे देंगे, एक लिस्ट बना लेंगे। तो जब हम रैंडम मॉड्यूल का यूज करेंगे ना, तो कोई भी जो चॉइस होएगी ना, कंप्यूटर अपनी चॉइस से कुछ भी नंबर प्रेजेंट कर सकता है एज एन आउटपुट, या कोई भी कलर हमें शो हो सकता है। हमें नहीं पता कि हमें एट अ टाइम कौन सा कलर, कौन सा नंबर शो होने वाला है। तो अभी सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से समझती हूँ। तो मैंने सबसे पहले किया फ्रॉम टर्टल। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि एक टर्टल मॉड्यूल है, ठीक है। टर्टल मॉड्यूल की हेल्प से मैंने दो क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया। टर्टल और स्क्रीन दो क्लासेस हैं, मैंने क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। तो इसके बाद मैं इनका ऑब्जेक्ट बना लूंगी। तो टर्टल का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मेरे टर्टल का नाम है मिकी। तो आपको पता है जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्लास नेम और पैरेंथेसिस आप लिखते हो, आपको अच्छे से पता है। तो इसके बहुत सारे वेज हैं प्रोग्राम के, जैसे आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था ना, एलियस का आप यूज कर सकते हो, या फिर स्टार आप यूज कर सकते हो। आप कोई भी वे यूज कर सकते हो प्रोग्राम बनाने के लिए। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, एक टर्टल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और दूसरा एक स्क्रीन का बना लेती हूँ। ओके। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक इसको ना एग्जिट ऑन क्लिक हमने यूज करना होता है। स्क्रीन, स्क्रीन डॉट एग्जिट ऑन क्लिक। इसका मतलब है कि स्क्रीन जो है वो टिकी रहेगी, ठीक है। जब हम लोग क्लिक करेंगे तभी वो एग्जिट होगी। अगर मैं इतने प्रोग्राम को रन करूं तो मेरे पास एक छोटा सा एक एरो दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि इसको हम अपनी तरीके से शेप दे सकते हैं। आप पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके देख सकते हो, इसमें वेरियस बहुत सारी शेप्स हैं टर्टल को देने के लिए। तो आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो मैं टर्टल की शेप देनी है ना, बिकी की शेप देनी है, मैंने चेंज करनी है। अभी इस टाइम पे करंटली मुझे एरो दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी। ओके। तो मैंने जो टर्टल के एट्रीब्यूट से शेप एंड कलर वो ऐड कर दिए, और स्क्रीन के एट्रीब्यूट से बीजी कलर टाइटल वो भी ऐड कर दिए। इसको अब रन करके देखूं तो ये मेरा बड़ा क्यूट सा टर्टल स्क्रीन पे आ रहा है, छोटा सा प्यारा सा टर्टल, ठीक है। अब इसको मूव भी तो करवाना है ना, तो इससे काम भी तो करवाना है टर्टल से। स्केयर बनाना आपको मैंने पिछले लेक्चर में सिखवाया था, मैंने स्केयर कैसे बनाते हैं। तो एक बार रिपीट कर लेती हूँ, स्केयर कैसे करना था। ये देखो, मैंने यहाँ पे फोर लूप चलाया, फोर। ये एक प्लेस होल्डर है, जब आप कुछ नहीं लिखना चाहते आप अंडरस्कोर लिख सकते हो। इन रेंज फोर, ठीक है। तो स्केयर की चार साइडें होती है ना, चार बार चलाना है, तो मैं यहाँ पे फोर लिख दूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मिकी डॉट फॉरवर्ड। मिकी आगे जाएगा, कितने स्टेप्स आगे जाएगा? 100 स्टेप्स आगे जाएगा, ठीक है। मिकी 100 स्टेप्स आगे जाएगा और फिर क्या कर लेगा, टर्न, लेफ्ट टर्न कर लेगा। व्हाट? लेफ्ट कितने डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ। तो ये चार बार चलेगा अपने आप, देखो ये स्केयर अपने आप तैयार हो गया। चार बार चला, ये स्केयर तैयार हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे 90 कैसे मिला, ये डिग्री है, ये मैंने आइडेंटिफाई कैसे की, कैसे मिला मुझे ये 90। तो क्या हो जाता है, हमारा जो एक सर्कल होता है ना, वो कितने डिग्री का होता है? 360। 360 डिग्री का एक सर्कल होता है, ठीक है। तो मैं को ये एक एंगल निकालना चाहती हूँ ना किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, तो मैं क्या करूंगी, 360 डिवाइडेड बाय जितनी वो साइड्स हैं, ठीक है। अगर जैसे ये स्क्वायर है, इसकी फोर साइड्स हैं, फोर साइड्स है ना, तो फोर के साथ डिवाइड कर लेंगे। क्या आएगा डिवीजन का आंसर? यहाँ पे आ जाएगा 90।
ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 90। इसका मतलब हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है ट्राइंग इसमें स्क्वायर में। अगर मैं ट्राइंगल का निकालना चाहती हूँ, ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है, 3, तो मैं क्या लिखूंगी, 360 डिवाइड बाय 3। तो ये कितनी साइड्स, कितना एक एंगल कितने का हो जाएगा, 1 2 0। यहाँ पे मैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 120, ठीक है 120, मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, 360 डिवाइड बाय 3 कर लिया। जितनी साइड्स है ना एक शेप की, जितनी भी साइड्स है उससे डिवाइड कर लो 360 को। तो मैंने डिवाइड कर लिया। मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, रेंज में भी मैं लिख दूंगी 3, अगर मुझे ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, ये देखो मेरे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा। ये देखो ट्राइंगल आ गया है ना। तो अगर मेरे को वो चाहिए, पेंटागन चाहिए, ओके, 360 डिवाइड बाय 5 कर लेंगे, 72 बन जाएगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 72 लिखूंगी, ओके, और यहाँ पे मैं 5 लिख दूंगी, ठीक है। तो मेरे को 5 बार वो चलाना है, 5 साइड्स है ना उसकी, तो 5 लिख दूंगी मैं यहाँ पे। और अगर मैं अब इसको रन करके देखूं, तो ये मुझे पेंटागन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इवेलुएट कर सकते हो एंगल, जो एंगल आपको इसमें देना है, जो एंगल आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप बनाने के लिए। तो आई होप सो कि ये फंडा आपको बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब मैं क्या करने लगी हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर, पहले मैं इंपोर्ट रैंडम कर देती हूँ। मैंने एक रैंडमली जनरेट करना है नंबर, कलर्स, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है। मैंने अभी कोई डिफाइन नहीं करी, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, डिफाइन की हुई है शेप, रेंज 5, ओके। तो यहाँ पे एंगल डिफाइन किया, मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी इसके अंदर, और यहाँ पे मैं ओनली वो लिखूंगी कि रैंडमली कोई भी शेप उठा ले, रैंडमली कोई भी शेप उठा ले, ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगी, ठीक है, पहले हमने क्या किया, अपनी दोनों क्लासेस को इंपोर्ट कर लिया। टर्टल क्लास है, ये स्क्रीन क्लास है। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे लिखूंगी कलर्स इक्वल टू, तो कलर्स की आप सिलेक्शन है ले सकते हो, आपको जैसे कलर्स लेने हैं आप यहाँ पे सर्च करोगे टर्टल कलर्स पाइथन, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो मैं तो अभी रैंडमली कुछ भी ले रही हूँ, आप यहाँ से कोई भी, देखो कितने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। कलर नेम है डार्क ओचिड, डार्क सियान, चॉकलेट ब्राउन। तो ये बहुत यूनिक से कलर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट कलर्स हैं। तो अब यहाँ से कौन सिल्क, कैजेट ब्लू, तो आप कोई भी कलर यहाँ पे ना, यहाँ से पिक कर सकते हो, यहाँ से कोई भी कलर उठा सकते हो। अब मैंने रैंडमली कलर्स ले लिए, कुछ रैंडमली कलर्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ये देखो करेगा। एक शेप्स का भी ले लेते हो, कि अगर मैंने शेप बार बार चेंज करनी है, ठीक है, कि अपने आप शेप्स आ जाए। जैसे अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, 3 लिख रही हूँ ना, तो वो समझ रहा है ट्रायंगल ले रहा है, 4 लिख रही हूँ वो स्क्वायर ले रहा है, 5 लिख रही हूँ पेंटागन ले रहा है। तो वो अपने आप रैंडमली कोई भी शेप पिक कर सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक शेप लिस्ट करके ले लेती हूँ, शेप लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे मैं ना डिफरेंट शेप्स दे देती हूँ। जैसे मैंने दे दिया 3 4 5 6 7 8, 8 तक दे देती हूँ, ऑक्टागन तक ले लेती हूँ शेप, ठीक है। 3 क्या है हमारा, ट्राइंगल, 4 स्क्वायर, 5 पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन एंड 8 है ऑक्टागन। आप 10 तक ले सकते हो, 12 तक, जो जितनी आपको चाहिए उतनी शेप्स ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शेप लिस्ट ले ली। अब मैं क्या करवाऊंगी, यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने ले लिया एक और वेरिएबल ले लिया, कलर्स 1 ले लिया, ठीक है, इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस। एक चॉइस मॉड्यूल आपको मैंने सिखाया हुआ बहुत पहले के वीडियो लेक्चर्स में, जो रैंडम डॉट चॉइस होता है ना, वो लिस्ट के अंदर से ही रैंडमली कोई नंबर या कुछ भी स्ट्रिंग वो है रिट्रीव करता है। तो रैंडम डॉट चॉइस, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में कलर्स लिख दिया, रैंडम डॉट चॉइस कलर्स, मतलब रैंडमली इनमें लिस्ट में से कोई भी कलर पिक कर लो, ठीक है। और इसको भी रैंडम कर देते हैं, शेप लिस्ट को, इसको मैं नया नाम दे देती हूँ वेरिएबल का। तो इसको भी मैंने रैंडम, ये दोनों जो है ना हमारे कलर और शेप लिस्ट, ये रैंडमली हमारा कंप्यूटर उठाएगा, ठीक है। इतना मैंने काम कर दिया। अब क्या करते हैं, ये जो मैंने 5 लिखा है ना, 5, इसकी जगह मैं क्या कर दी, फॉर आई इन रेंज शेप लिस्ट, शेप लिस्ट भी अब इसके अंदर है ना शेप, ठीक है। तो यहाँ से वो उठाएगा, हमें हमें यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा कि हमें ट्राइंगल चाहिए, वो कोई भी रैंडमली कोई भी शेप उठा सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शेप,
ठीक है। और यहाँ पे मैं लेफ्ट की जगह पे ना, यहाँ पे लेफ्ट पे पैरेंथेसिस में यहाँ पे फॉर्मूला लगा देती हूँ, 360 डिवाइड बाय शेप। जो भी शेप होगी 3 4 5, वो डिवाइड अपने आप कर लेगा। ठीक है। अगर अब मैं इसको रन करके देखूं तो ये ले रहा है शेप। देखो अभी इसने अपने आप कोई रैंडमली शेप बना ली। दोबारा मैं क्लिक करूं तो कोई डिफरेंट शेप ले लेगा, ट्रायंगल शेप ले ली। तीसरी टाइम क्लिक करूं तो वो कुछ और शेप ले लेगा, स्क्वायर ले ली। ठीक है, कोई भी शेप इनमें से उठा रहा है 8 शेपों में से। तो अब मेरे को क्या चाहिए, इसमें फिल भी करना है, कलर भी फिल करना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि ऑब्जेक्ट नेम ले लिया, जो मेरे टर्टल का नाम है मिकी, मिकी डॉट कलर। ओके। तो ये फिल करने के लिए है, मिकी डॉट कलर। और इसके अंदर मैंने दे दिया कलर्स 1, कलर्स 1 दे दिया। कि जो कलर से ड्रॉ हो रहा है ना, देखो कलर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, उसी कलर से अंदर फिल कर दो। और मिकी डॉट फिल, बिगिन फिल, बिगिन फिल हम लेंगे। ठीक है, बिगिन फिल, इसको ऐसे कर देंगे। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। ठीक है। जब सारा काम हमारा हो जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिकी डॉट एंड फिल, एंड फिल कर देंगे तो वो फिलिंग जो है उसको लॉक कर देगा, क्लोज हो जाएगा। अब मैं एक बार फिर से रन करके देखती हूँ। ये देखो, अब ऑक्टागन की शेप आ रही है और कलर भी इसमें फिल हो रहा है। अभी मैंने लूप नहीं चलाई, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगी कि किस तरीके से सभी शेप्स को एक साथ लिया जाता है। तो अब मैंने दोबारा रन किया तो ये अब सेप्टागन ले लिया उसने। ठीक है, उसको उसमें कलर भी फिल कर दिया। नेक्स्ट टाइम अब उसने पिंक कलर ले लिया, पहले ग्रीन कलर ले रहा था, अब उसने पिंक कलर चूज किया है। तो जितनी बार भी आप रन करोगे ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिलेंगी इसमें। और डिफरेंट डिफरेंट वो रैंडमली कलर पिक कर रहे हैं। अब ब्लू कलर आ गया, ऑक्टागन आ गया। ठीक है, कभी वो ट्राइंगल लेगा, कभी स्क्वायर लेगा, तो अलग अलग कलर्स लेगा वो। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।